हमारा उत्तर प्रदेश सब थोड़ा सा अलग है। हमारे यहाँ अगर पिताजी के पास पैसा आ जाए तो पिताजी लेके आते फॉर्च्यूनर, लड़का लेके आता राइफल, फिर गाड़ी के पीछे लिखते यदुवंशी। जो चढ़ा है पारा वो चढ़ा नहीं जाएगा, इतनी आसानी से ये युद्ध टला नहीं जाएगा। ऐसे ही कई हास्य व्यंग इस एपिसोड में है जो हेमंत पांडे अपने परफॉर्मेंस से पूरे मीरा भाईंदर वासियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आइए हम देखते हैं आपके अपने इस एपिसोड में। तो मैंने सर बताया आपको दिलीप जी, हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं। आपके अगर पैसा आ जाए तो अपने बच्चों को आप लोग स्टार बनाते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर। दिल्ली वालों के पास पैसा आ जाए तो वो भी इंजीनियर बनाते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश सब थोड़ा सा अलग है। हमारे अगर पिताजी के पास पैसा आ जाए तो पिताजी लेके आते फॉर्च्यूनर, लड़का लेके आता राइफल, फिर गाड़ी के पीछे लिखते यदुवंशी। ब्राह्मण क्षत्रिय योगी जी की सरकार है। योगी जी ने कहा ये नहीं चलेगा, इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। 4 लाइनें मैंने सुनाई, आपको सुना रहा हूं। अगर आपको लगे कविता, व्यंग, लाफ्टर सब हो गया हो तो मेरे सलीके पे मैं आपकी अपनी तालियां चाहता हूं कि ना ही पंडित लिखा था, ना ही चौहान लिखा था, उस पे तो मेरे प्यार की पहचान लिखा था। फिर भी यूपी पुलिस ने मेरा ही चालान कर दिया, जबकि मेरी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था। ये हमारा उत्तर प्रदेश है। मैं आपके आने के पहले भी बहुत कुछ सुना चुका हूं। एक व्यंग, चूंकि आप आए हैं तो आपको लगना चाहिए कि कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी कविताएं। जिस कविता ने मेरी पहचान पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर तमाम यात्राएं कराई हैं, वो व्यंग मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सर, हमारे सैनिकों का सर काट कर जब फेंक दिया जाए, मुंबई और भयंदर के लोग ये बता रहे हैं कि होली मिलन, हिंदू नववर्ष किस तरह मनाया जाता है। हिंदुस्तान में विडंबना देखिए, हम लोग होली 2-2, 3-3 महीने बनाते हैं, और जब किसी रंग की छींटे किसी पर पड़ जाए, उसको अगर कूट के मार दिया जाए, वो भी हिंदुस्तान है। 4 लाइन मैं आपको सुना रहा हूं। मेरा दावा है, अगर आप तालियां रोक पाना तो रोक के दिखा देना कि जो चढ़ा है पारा वो पारा नहीं जाएगा, इतनी आसानी से युद्ध ये टाला नहीं जाएगा। हमारे सैनिकों का सर, ये जो चढ़ा है पारा वो पारा नहीं जाएगा, इतनी आसानी से युद्ध ये टाला नहीं जाएगा। और हमारे कलेजे का खून तब तक ठंडा नहीं होगा जब तक तरुण का एक एक हत्यारा मारा नहीं जाएगा। क्या बढ़िया सुनते हैं आप। एक आधे मिनट का व्यंग पढ़कर मैं अपना स्थान लेना चाहता हूं। आपकी तालियों ने बताया कि देश और देश प्रेम कितना आपके अंदर भरा है। मेरी अंतिम कविता विधायक जी आपको समर्पित कर रहा हूं। हमारे सर, हिंदुस्तान का सर काट कर सीमाओं पर फेंक दिया जाए और हमारी सरकारें सर्जिकल स्ट्राइक करें, फिर कोई नेता खड़े होकर कहे कि हमको सबूत चाहिए, तो सर ये कवियों का धर्म होता है कि हम उनको आईना दिखाएं। आधे मिनट की कविता है। बहंदर वालों, अगर आपने पास कर दिया तो मैं दूसरे मंचों पर भी पढ़ूंगा, सुनिएगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में कवि ने मुंह खोला, शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं, खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स ये सोच रहा था, ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी इस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही, तुम बैठे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनना। अगर आपको लगे ये जवाब आपके जिलाध्यक्ष जी का है, विधायक जी का है, पूरे भयंदर पूरे हिंदुस्तान का है, एक कवि ने सलीके से कह दिया, तो या तो हाथ उठा के ताली बजा के मेरा समर्थन करना, या अपनी कुर्सी पे खड़े होकर मुझे हूट कर देना। उस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही, तुम बैठे हंस रहे हो। उसने कहा, कवि जी, मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। सैल्यूट करता हूं आपको। क्या कहता सुनते हैं? मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता के रैलियों में नहीं, सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत